मैं कमेंट पढ़ता हूं लोगों के, ये बांटने की बात करते हैं, तो 47 में किसने बांटा? हम तो थे नहीं। 71 में किसने बांटा? हम तो थे नहीं। तब कौन बात कर रहा था? तो जब आपको शत्रु बोध का अभाव होता है तो आप एक झूठ का चश्मा लगा करके वही बकते रहते हैं सुबह से शाम तक, और समझते हैं कि ये कह देने से हम समाज में एक अच्छे इंसान कहलाएंगे। झूठी तारीफ और वक्ती तौर पे आपकी तारीफ इसलिए करी जाती है कि आप उनके एजेंडे को चला रहे हैं, और जब उनका एजेंडा पूरा हो जाता है तो कश्मीर बना देते हैं, मालदा बना देते हैं, रामपुर बना देते हैं, आजमगढ़ बना देते हैं, संभल बना देते हैं, मेरठ बना देते हैं। 500 जगह भारत के देश में ऐसी हो चुकी हैं जहां रिट नहीं चलती सरकार की। हम सुनने ही नहीं चाहते और देखने ही नहीं चाहते, हमने आंख बंद कर लेते हैं और सोचते हैं हमने आंख बंद कर ली इसलिए कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए फिर एक के बाद एक नया पाखंड गढ़ते हैं, और उसमें एक हमने अपना एक नया पाखंड गढ़ा है। वो पाखंड क्या है? हम विश्व कुटुंब की बात करते हैं। सारा संसार हमारा परिवार है। अपना परिवार तो अपना है नहीं, अपना घर तो जो अपना है वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन हमने ऐसा कर दिया है कि न होगा बांस न बजेगी बांसुरी। हिंदुओं को लगा दो इस काम पे, सनातनियों को दे दो ऐसा ज्ञान, बस वो गए, सारा विश्व हमारा कुटुंब है। अपने सगे भाई और सगी बहन को, अपने भाई को, अपने पिता को जो समाज छोटी छोटी बात पे मर्डर कर देता हो, जिस समाज में जैसे जैसे उस समाज के लोग सनातनी जैसे जैसे पैसा कमा करके बड़े होने लगते हैं, वही लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। और आप इस बात को, मेरी बात पे यकीन न करें तो जरा घूम के देखें कि 47 से लेके 2020 तक पूरी देश के अंदर कितने सारे अनाथ आश्रम बने, वृद्धाश्रम बने। ये 99% हिंदुओं में ही बीमारी है, क्योंकि आपके लिए पैसा बाप और मां से भी बड़ा है। जैसे जैसे हमारा समाज तरक्की कर रहा है उसी स्पीड से वृद्धाश्रम क्यों बन रहे हैं? और फिर हम क्या कहते हैं? सारा विश्व हमारा कुटुंब है, एक ही परिवार है। ये झूठ हमने खामखा अपने लोगों को उस आदर्शवाद में रखा है कि न वो कभी जिंदगी में आदर्शवाद होगा, लेकिन इसकी सनक में सदियों से आप गुलाम बने रहेंगे। नहीं नहीं, पूरा विश्व हमारा है, पूरा विश्व हमारा है। पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, अफगानिस्तान चला गया, इंडोनेशिया चला गया, ईरान चला गया, हमको कोई नहीं, पूरा विश्व हमारा है। कोई मान नहीं रहा आपकी बात को, कहीं आपको छोड़ा नहीं जा रहा, यहां पर आप रह नहीं पा रहे, संविधान में आपके दखल हो गई है, संसद की बात देश मानने को थे, लेकिन पूरा विश्व हमारा है, पूरा विश्व। ये विश्व कुटुंबम का नारा देखने सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कुछ चीजें स्लोगन की तरह होती हैं, लेकिन जमीन पे उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर पूरा विश्व आपका है तो दुनिया में आप क्यों पीटे जा रहे हैं? दुनिया भर आपके लोग क्यों आपके खिलाफ हैं? फिर तो आपको दुनिया का सबसे पावरफुल देश होना चाहिए था। कमजोर आदमी शांति की ज्यादा बात करता है, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। मजबूत आदमी तय करता है कब शांति होनी चाहिए और कब शांति नहीं होनी चाहिए। मजबूत आदमी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, और जब शक्ति का प्रदर्शन होता है तो शांति स्थापित हो जाती है। शांति को भंग करने वालों को पता है कि अगर हमने शांति भंग की तो यह शक्ति का प्रदर्शन ऐसा करेगा कि हमारी नस्लें याद करेंगी कि हमने शांति भंग करने की कोशिश की। लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है, एक डंडा भी नहीं है, और हम कहते हैं हम शांति चाहते हैं। कौन पूछ रहा है आपको? कहां की शांति, कैसी शांति? इसलिए जो आपने विषय रखा है उसमें मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं राज्य को यानी देश और नेशन को अलग करता हूं। राज्य सरकार है, न्याय व्यवस्था है, संसद है, पुलिस है, यूजीसी है, विश्वविद्यालय, ये सब राज्य के हिस्से हैं।
हम इस राज्य के हिस्सों को ही राष्ट्र समझ बैठे हैं। इसलिए हमारी बीमारी यह है कि हम कभी भी राष्ट्र की बात नहीं करते, क्योंकि राष्ट्र की बात जब करेंगे तो उसमें भूमिका मेरे से और आपसे शुरू होगी, प्रधानमंत्री से नहीं शुरू होगी। और हमें दूसरे की तरफ नहीं जाना होगा, नहीं उनको ये करना ही नहीं। जिस दिन भी राष्ट्र की बात ये चैतन्य समाज सोचने लगेगा, उस दिन आप ये मांग नहीं करेंगे सरकार को ये करना है, सरकार को ये कानून बनाना। कानून तो इस देश में किस चीज का नहीं बना, क्या कानून से रुक रहा है? जिस देश में 40-50 करोड़ लोग सुबह से लेकर शाम तक 5 वक्त भोंपू बजा करके अल्लाह से ये कहते हो कि हमें अल्लाह का पैगाम जमीन पे उतारना है, उनसे आप उम्मीद करते हैं, उस देश में आप उम्मीद करते हैं कि इस देश में शांति आ जाएगी? 57 देश बना रखे हैं अपने, उसमें शांति नहीं है, क्योंकि वही असली इस्लाम है, वही कुरान है। लेकिन यहां आपको कुछ प्राप्त करना है, अपने एजेंडे को लागू करना है। तो कैसे उस समाज में हम अपने एजेंडे को लागू करें? कैसे इस समाज से हम गिनती में कमजोर हैं, व्यवस्था में कमजोर हैं? सरकारों को ब्लैकमेल करो, व्यवस्था को ब्लैकमेल करो, और कैसे समाज में डर पैदा करो। लिहाजा किया क्या आपने कि इस दरमियान में तमाम सारी ऐसी चीज की आपने जिससे यह महसूस होता है कि आपने पिछले इतने सालों से यह नहीं पहचाना कि आखिर सनातन के दुश्मन हैं कौन और क्या कारण है उनकी दुश्मनी का। उनकी दुश्मनी का कारण यह है कि क्रिमिनल एंटरप्राइजेस 1400 साल पहले टेंट में पैदा हुआ। पूरी दुनिया में उस मजहब की किताब को आगे रखकर उसके बारे में झूठ और पाखंड फैला करके दुनिया में आपने नरसंहार किए और ये कहते रहे कि नहीं, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, ये तो शांति का धर्म मजहब है। और ये कहते कहते पूरी दुनिया के अंदर आग लगाई हुई है। 57 देश जहां कोई दूसरे मजहब का आदमी नहीं है, वहां भी यह हाल है। 4 अगस्त को लेबनान की राजधानी बेरूत के अंदर कितना भयानक विस्फोट हुआ है। यह रामलाल श्यामलाल ने किया है, यह सनातन के लोगों ने किया है, ये वही कर रहे हैं जो किताब में लिखा है। लेकिन आप क्या कहते हैं? आप कहते नहीं नहीं नहीं, सब किताबें, सारे धर्म शांति की शिक्षा देते हैं। कहां लिखा है? किस मूर्खता में भारत का सनातनी पड़ा हुआ है, वो जानता ही नहीं है। लेकिन उसको ये कहने से लगता है कि शायद कुछ दिन के लिए ये जो जिहादी है ये शांत हो जाएगा। वो बेटी को छेड़ेगा, आप लड़ेंगे नहीं। वो बेटी को उठा के ले जाएगा, लड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर एक कायर कीड़े की तरह जिंदा रहना आपके लिए ज्यादा सम्मानित लगता है बनस्पत इसके कि लड़के अपने सम्मान की रक्षा करें। वो नहीं लड़ सकते।